टुडे वर्ड इज़ सब्सीक्वेंट। सब्सीक्वेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बाद में आई या कोई भी काम जो बाद में हो, ठीक है। सक्सेसिव, जैसे कि हुक्मरानों के बारे में यूजली ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि ये इसका सक्सेसर है, यानी कि इसके बाद में आया है, ठीक है, सक्सेसिव। फिर इसके बाद फॉलोइंग, यानी कि जो उसके बाद आने वाला, जो उसको फॉलो करने वाला, उसका पैरोकार, ठीक हो गया। फिर एनसुइंग का मतलब यही है, आने वाला, बाद में आने वाला, ठीक हो गया। अब इसका उल्ट क्या है? प्रियर का मतलब भी पहले होता है, अर्ली पहले, जल्दी, फार्मर पहले, प्रीसीडिंग का मतलब भी पहले होता है, ठीक है। कॉर्पस जो है इसका मतलब होता है बॉडी, जिस्म, वजूद या फिर बदन। बॉडी, देखिए बॉडी जो होती है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यूज़ एंड सेल्स। होता है ना, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स की कलेक्शन होती है ना, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि ये कलेक्शन है या एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब ये है जमा होना, एक चीज़ का इकट्ठा होना, तो वो एक बॉडी बन जाती है, ठीक है। मुख्तलिफ ऑर्गन्स का या फिर मुख्तलिफ टिश्यूज़ का मिलकर जब वो मिल जाते हैं तो एक बॉडी, एक जिस्म, एक वजूद बनता है ना। तो इसी तरह हम इसको ये कह सकते हैं, कलेक्शन भी कह सकते हैं, एग्रीगेशन भी कह सकते हैं। इसका उल्ट क्या होगा? बॉडी एक तरफ है, दूसरी तरफ क्या होगा? पार्ट, ठीक है, उसका हिस्सा, या डिस्पर्सल या फैला हुआ, डिफरेंट जगह पे बिखरी हुई, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना या फरार हो जाना। एस्केप का मतलब भी भाग जाना होता है। बोल्ट का मतलब होता है बिजली की तरह, मतलब तेज़ी से भाग जाना, ठीक है। इसका मतलब वैसे तीर भी होता है, तो इनडायरेक्टली बिजली की तरह तेज़ी से भागना, फरार हो जाना, तेज़ी दिखाना, ये भी इसकी उस मायने में भी आ रहा है। फ्ली का मतलब भी भाग जाना होता है और रन अवे का मतलब भी भाग जाना होता है, ठीक है। इसके बाद इसका उल्ट क्या है? अपीयर होना, भागने की बजाय, ज़ाहिर हो जाना, नमोदार हो जाना, एंड्योर बर्दाश्त करना, यानी कि किसी चीज़ से जान छुड़ाने की बजाय, उससे दूर जाने की बजाय, उससे छुटकारा पाने की बजाय उसको बर्दाश्त करना, एंड्योर भी इस मायने में आ रहा है। और अराइव मतलब पहुँचना, ठीक है। हिपो आगे है हिपोक्रेसी। इसका मतलब होता है मुनाफकत, डिसीट, धोखा देना, यानी कि मुनाफकत यही होती है जिसमें आप ऊपर से और होते हैं, अंदर से और होते हैं, ठीक है, या एक जगह और होते हैं, दूसरी जगह और होते हैं, तो एक किस्म का आप डिसीट कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, तो ये भी मुनाफकत में आ रहा है। फ्रॉड करना, बाइगोट्री, इसका मतलब भी यही है, फ्रॉड, ठीक है। अब इसका उल्ट क्या होगा? अपराइटनेस, बिल्कुल रास्त गो, सच बोलने वाला, सीधे रास्ते पे चलने वाला, ऑनेस्टी, ईमानदारी। फेयरनेस, यानी कि अच्छा बर्ताव करने वाला, अच्छा सलूक करने वाला। सिंसेरिटी, मुखलिस इंसान जो होता है। ग्रेजुअल का मतलब होता है आहिस्ता, स्लो। मॉडरेट का मतलब भी आहिस्ता होता है। रिस्ट्रेन, बाज रहना, यानी कि रुकना, आहिस्ता आहिस्ता होके चलना, ठीक है। आहिस्ता या बाज रहना या परहेज़ करना भी इसका मतलब होता है, तो इसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब भी रुक जाने में भी आता है, ठीक है। इसके अलावा इसका उल्ट क्या है? एक तरफ आहिस्ता आहिस्ता कोई काम हो रहा है और एक अचानक हो जाना, सडन, इसका मतलब भी अचानक होता है। अब्रप्ट का मतलब भी अचानक होता है। एडवाइस का मतलब होता है नसीहत करना, इसमें क्या आएगा? गाइडेंस, किसी की गाइडेंस लो, किसी की नसीहत लो। काउंसलिंग करना, किसी को नसीहत करना। सजेशन का मतलब यही है किसी को तजवीज़ देना, टिप देना, उसकी हेल्प करना, ठीक है। और इसका उल्ट क्या होगा? एक तरफ आप नसीहत दे रहे हैं, किसी को सीधे रास्ते पे गाइड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको झूठ बोल रहे हैं या उसको उस चीज़ से रोक रहे हैं, ब्लॉकेज कर रहे हैं, ठीक है। गाइड करने के बजाय आप उस काम से रुक रहे हैं, ठीक है। हाइंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, बजाय किसी को बताने के उससे रुक जाना, उस बात से, ठीक है। यूटोपिया होता है मिसाली रियासत या मिसाली दुनिया। तो इसमें कैसे करेंगे कि देखें, एक मतलब मिसाली दुनिया, मतलब दुनिया में अगर हम किसी चीज़ की मिसाल दें, वैसे तो पैराडाइज़ जन्नत, जैसे अगर हम कश्मीर को कहें कि एक मिसाली दुनिया है यहाँ की, एक हम इसको उसके साथ मुशाबहत करते हैं, तशबीह देते हैं दुनिया, सॉरी, जन्नत के साथ, की बात ये कश्मीर जो है एक जन्नत की तरह है। तो दिस इज़ जस्ट लाइक यूटोपिया, पैराडाइज, जन्नत, हेवन, दुनिया, सॉरी, हेवन का मतलब भी जन्नत होता है। और ड्रीम लैंड जो ख्वाहिश होती है किसी की, एक ख्वाब जिसके देखे होते हैं, मिसाली दुनिया, इसका इस तरह से मतलब ले सकते हैं हम। हेल का मतलब होता है जहन्नुम, इसका उल्ट, एक तरफ जन्नत है तो दूसरी तरफ जहन्नम होगा। बुफून का मतलब होता है गैर महज़ब या अनसिविलाइज्ड पर्सन, ठीक है, या फिर ऑब्वियसली जोकर
के मायने में भी आ सकता है, जो किसी का मजाक उड़ाता है, कॉमेडियन या प्रैंक स्टार, ठीक है। और इसका उल्ट क्या होगा, एक तरफ एक इंसान गैर महज़ब है, दूसरी तरफ रोल मॉडल है, हीरो, आइडियल, ठीक है, जेंटलमैन। एक्सोनरेट का मतलब होता है बरी कर देना या छोड़ देना, किसी इल्ज़ाम से बरी कर देना, या ठीक है डिस्चार्ज छोड़ देना। विंडिकेट का मतलब भी छोड़ देना आता है, पार्डन माफ़ कर देना। इसके बाद इसका उल्ट क्या होगा, चार्ज इल्ज़ाम लगाना, यानी कि उसे कटहरे में लेके आना। ब्लेम का मतलब इल्ज़ाम लगाना होता है, और कन्विक्ट का मतलब भी किसी को ब्लेम करना होता है। इंडिक्ट का मतलब भी होता है और कन्विक्ट का मतलब, दोनों का मतलब इल्ज़ाम होता है। इसके बाद है ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, उसे तबाह कर देना। डिमोलिश का मतलब भी यही होता है, तबाह करना। एलिमिनेट का मतलब ख़त्म करना। एरेडिकेट का मतलब भी ख़त्म करना होता है। और इसका उल्ट क्या होगा, एक चीज़ हम ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसमें इजाफा कर रहे हैं, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर उसे फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, ख़त्म होने से रोक रहे हैं, उसे वहीं पे नस्ब कर रहे हैं, कीप रखना, सेटअप करना उसका, ठीक है, ख़त्म होने की बजाय उसका सेटअप करना, उसे नए सिरे से उसका आगाज़ करना, बस।